हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट इवैल्यूएशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उनका इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। आज की क्लास में कवर करेंगे इसे। लास्ट क्लासेस में हमने क्या क्या मेथड होते हैं रिक्रूटमेंट करने के वो सभी कवर किए हैं, जिसमें हमने इंटरनल मेथड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड और थर्ड पार्टी मेथड का जो कवर किया है। लास्ट क्लासेस में हमारे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट जो कवर हो चुका है कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट की इवैल्यूएशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कि जब भी एक कंपनी सिलेक्ट करते कि किस सोर्स का इस्तेमाल करके उसने रिक्रूटमेंट करनी है एम्प्लॉयज़ की, तो सबसे पहले उन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को वो इवैल्यूएशन करके चलती है। इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या होता है कि वो कॉस्ट देखेगी कि एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को जो सिलेक्ट कर रही है उस सोर्स के ऊपर कितना कॉस्ट आएगा, टाइम कितना लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, क्वालिटी और अदर क्राइटेरिया क्या है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंपनी जो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो उसको सिलेक्ट करेगी ताकि बढ़िया तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ का जो रिक्रूट कर सके। क्योंकि रिक्रूटमेंट करने के ऊपर पैसा है जो खर्च किया जाता है, तो कितना फंड है जो लगेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, तो वो फंड एलोकेट करने से पहले वो इवैल्यूएशन करके चलते कंपनी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को प्रॉपर तरीके से। क्योंकि एक कंपनी जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो जितनी भी वो रिक्रूटमेंट की जा रही सिर्फ एक पार्टिकुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का सहारा लेके नहीं की जाती, क्योंकि अलग अलग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करके कंपनी अपनी वैकेंसीज को जो फिल करती है जॉब के अंदर। तो जब एक कंपनी को डिसीजन लेना होता है कि कौन सा वो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करे, तो उसके लिए उसको कुछ बातें हैं जो देखनी पड़ती हैं। जैसे सबसे पहले टाइम लैप्स डाटा। टाइम लैप्स डाटा होता है कि आज मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो आज से लेकर के जब मैंने फाइनल उस एम्प्लॉय का जो रिक्रूट कर लिया यानी कि वैकेंसी को फिल कर लिया, उनके बीच में टाइम पीरियड कितने हैं, यानी कि डेट ऑफ रिक्वायरमेंट से लेकर के एक्चुअल में किस डेट को फिलिंग की गई वैकेंसी, इनके बीच में कितना टाइम पीरियड लगेगा, वो पहले चेक किया जाता है एक कंपनी द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कि कंपनी ने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे देखा कि जो एवरेज नंबर ऑफ डेज लगते हैं एप्लीकेशन रिसीव होने से लेकर के इंटरव्यू तक, वो 10 दिन लग जाएंगे, और इंटरव्यू से लेकर के ऑफ़र तक 7 दिन लग जाएंगे, फिर ऑफ़र से एक्सेप्टेंस तक 10 दिन लग जाएंगे, फिर एक्सेप्टेंस से रिपोर्ट फॉर वर्क करने तक वो 15 दिन लग जाएंगे। तो ये कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस कहता है। तो यहाँ पे कंपनी जब भी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेगी तो पहले देखेगी अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कि इसको पास्ट में कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो ऑन एन अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे देखा जाए तो कितने 42 दिन तक के जो लग सकते हैं नए एम्प्लॉय को ज्वाइन करने तक, यानी कि 42 दिन लग जाएंगे अगर हमें नए एम्प्लॉय को ज्वाइन करने हैं। फिर कंपनी चेक करेगी कि अगर हम किसी अल्टरनेटिव का इस्तेमाल करते हैं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इस्तेमाल करें तो उसमें कितने दिन लग जाएंगे, वो भी चेक किया जाएगा। तो जब भी एक कंपनी रिक्रूटमेंट के सोर्स को सिलेक्ट करेगी उससे पहले वो देखेगी क्या इस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को इस्तेमाल करने से जो कंपनी का रिक्रूटमेंट ऑब्जेक्टिव वो पूरा होता है या फिर नहीं होता है। जिस सोर्सेज का रिक्रूटमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा होगा उसी सोर्स को वो सिलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट होता है यील्ड रेशो। यील्ड रेशो क्या बताते हैं कि यहाँ पे जितने पर्सन मुझे सिलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने 10 मैनेजमेंट ट्रेनी है जो सिलेक्ट करने हैं, तो क्या मैं सिर्फ 10 लोगों को इनवाइट करूँगी? नहीं, इनवाइट तो मैं ज़्यादा लोगों को करूँगी ना। उसके बाद में छंटनी करने के बाद फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे 10 लोगों को। तो यहाँ पे जो यील्ड रेशो होती है ये बताती है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ज़रूरी पड़ेंगे मुझे, कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट ज़रूरी है मुझे एक नंबर ऑफ हायर्स करने के लिए, यानी कि एक पर्सन को हायर करने के लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोगों को जो इनवाइट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि 10 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ज़रूरत है नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, तो उसमें क्या करेंगे, पास्ट का जो पिछले
एक्सपीरियंस जो रहेगा उसका हिस्ट्री के अंदर चेक करे कंपनी कि पास्ट में उसका यील्ड रेशो क्या था, उस यील्ड रेशो के बेस पे है जो अब कंपनी लोगों को इनवाइट करेगी वैकेंसीज को फिल करने के लिए। ये यील्ड रेशो क्या होता है मैं समझाती हूँ इसे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो कांटेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट के साथ वो 200 लोगों से कांटेक्ट किए जाएंगे। फिर उसके बाद 200 में से जो कैंडिडेट का इंटरव्यू ले जाएगा वो कितने हो जाएंगे, 40। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, 200:40 का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 5:1। ऐसे जो कैंडिडेट इनवाइट किए जाएंगे 40 में से 30 कैंडिडेट को इनवाइट किया जाएगा, तो इनका रेशो क्या किया जाएगा कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू किए गए थे वो थे 40, उसमें से इनवाइट कितने किए गए 30, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा 4:3। फिर ऐसे जितने कैंडिडेट इनवाइट किए गए थे उनमें से कितने ट्रेनीज नीडेड है, कितने की ज़रूरत है, 20 की। तो अब यहाँ पे कैंडिडेट इनवाइट किए गए 30 और कितने ज़रूरी थे 20, तो रेशो क्या होगा 3:2। फिर ऑफर कितनों को दिया गया 10 को, तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग नीडेड थे वो थे 20 और ऑफर कितनों को दिया गया 10 को, तो रेशो क्या आ जाएगा 1:2। तो ये हमारे पास रिक्रूटिंग यील्ड रेशो कहलाती है। नेक्स्ट आता है सर्वे एंड स्टडी। तो जब भी कंपनी को एक पार्टिकुलर पोजीशन फिल करनी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी वैकेंसी को फिल करना होता है, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए किस पार्टिकुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करे, कौन सा उसके लिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए वो सर्वे करती है। जैसे एग्जांपल के लिए कि पहले जो एम्प्लॉय रेफरल को जो यूज़ किया जाता था, एम्प्लॉय रेफरल में क्या था कि मान लो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही हूँ, मैं एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रही हूँ उसमें वैकेंसी आ गई है, तो उसमें वैकेंसी जो आई है तो उसमें एम्प्लॉय रेफरल का यूज़ किया जाना है। तो मैं मान लो रेफ़र कर लेती हूँ अपनी फ्रेंड को, मैं बोलती हूँ कंपनी में कि हाँ मेरी फ्रेंड है जो इस जॉब को है जो मतलब कि कर सकती है, इस जॉब के लिए वो फिट है। तो मैंने क्या कि एम्प्लॉय रेफरल किया, और जो ये एम्प्लॉय रेफरल स्कीम जो यूज़ की जाती थी हायर करने के लिए लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री द्वारा, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाने वाली टेक्निक थी। लेकिन अब क्या होता है, कोरिलेशन स्टडी की जाती है। कोरिलेशन स्टडी का मतलब क्या होता है कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन देखते हैं ना, तो उसे कोरिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे कोरिलेशन के अंदर रिलेशनशिप देखा जाता है बिटवीन डिफरेंट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बीच में और फैक्टर ऑफ सक्सेस ऑन जॉब के बीच में। तो यहाँ पर रिलेशन देख कर के हम उस बेस पे जो सेलेक्ट करते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को। इसके अलावा चेक किया जाता है, क्या देखते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर डाटा क्या है। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या है कि कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं, ग्रीवेंसेस कितनी दिक्कतें आती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शंस, ये सभी चीज़ों का जो ध्यान में रखा जाता है जब भी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट किया जाता है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को फाइनल करने से पहले जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो देखता है कि कॉस्ट क्या आएगी कैंडिडेट को हायर करने के लिए, और पर हायर यानी कि एक व्यक्ति को हायर करने के पीछे कितनी कॉस्ट है वो भी चेक की जाएगी। कैसे चेक करेंगे, जितनी टोटल कॉस्ट आएगी लोगों को हायर करने की, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ कैंडिडेट हायर से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, एक व्यक्ति को हायर करने की कॉस्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है वो चेक करके चलता है कि कितनी कॉस्ट आएगी रिक्रूटमेंट करने की, अगर मैं एक पार्टिकुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को सिलेक्ट करती हूँ। तो पर जो हमारे पास प्रति व्यक्ति जो हायर किए गए व्यक्ति उसके पीछे कितना कॉस्ट आएगा ये भी चेक किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर द्वारा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए एक कंपनी को जब भी वो सिलेक्ट करती है सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को। तो आई होप बच्चों आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया कंसेप्ट कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी और प्रोसीजर क्या रहते हैं। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।